नमस्कार, मैं नृपेल हर्ष बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपका ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। अप्रैल 2025 मीन राशि के जातकों के जीवन पर ग्रहों के गोचर के कारण से, स्थितियों के कारण से क्या उतार चढ़ाव जो है उन्हें देखने को मिल सकता है अप्रैल के महीने में। वहीं क्या सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए, और कौन से उपाय जो है वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा। ग्रहों की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल के महीने में आपके लग्न पर विशेष रूप से 5 बड़े ग्रहों का जमावड़ा होना आपको बिल्कुल इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव जो है अप्रैल के महीने में आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 14 अप्रैल के बाद में सूर्य जो है वो आपके गोचर करते हुए, उच्च के होते हुए आपके धन भाव में जो है गोचर करेंगे और उच्च के रहेंगे। वहीं लग्नेश जो है वहां पर आपके 14 तारीख से जो है मूल रूप से 4 बड़े ग्रह जो है वो मौजूद रहेंगे। अगर मैं बात करूं तो अप्रैल महीने की शुरुआत में ही जो है आपके लग्न पर विशेष रूप से जो है शुक्र, शनि, बुध, राहु और सूर्य जो है रहेंगे। और 14 तारीख के बाद से सूर्य आपके जो है धन भाव में गोचर करेंगे और लग्न पर 4 बड़े ग्रह जो है वो योग बनाए हुए रहेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं तो मंगल जो है आपके नीच के होकर 3 अप्रैल से जो है आपको अच्छा परिणाम देंगे और लाभ की स्थिति में रखेंगे, क्योंकि त्रिकोण भाव में जो है मंगल रहने वाले हैं और कहीं से भी पीड़ित नहीं होने के कारण से वो आपको लाभ की स्थिति में रखेंगे। क्योंकि नीच के ग्रह जो है हर बार आप जरूरी नहीं कि आपको कुछ बुरा परिणाम दे या नकारात्मक परिणाम दे, तो मंगल यहाँ आपके लिए सपोर्ट में रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद में जो है 4 बड़े ग्रह लग्न में रहना और मंगल का आपके त्रिकोण भाव में होना, साथ साथ जो है सूर्य का आपके विशेष रूप से धन स्थान पर उच्च का होना आपको क्या प्रभाव देने वाला है। कैरियर के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो कर्म भाव में, विशेष रूप से कर्म भाव से 6ठे स्थान पर जो है बृहस्पति जो है बैठे हैं, जो परिवर्तन का योग बनाए हुए हैं। नौकरी और कार्य क्षेत्र में मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन आप करना चाहते हैं, जॉब का परिवर्तन करना चाहते हैं, या आप जॉब करते हुए अन्यत्र जो है अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो 13 तारीख तक जो है आपका प्रयास जो है वो सफल हो सकता है। और सूर्य जो है वो उच्च के होकर के, जहां एक और बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छी स्थितियां जो कार्य क्षेत्र में बनती हुई दिख रही है। आपका पद प्रतिष्ठा, मान और वेतन वृद्धि होने के योग जो है बन रहे हैं अप्रैल में। जो भी प्राइवेट क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें वेतन वृद्धि होना, सरकारी क्षेत्र में कुछ लाभ होने की स्थितियां जो है मीन राशि के जातकों को दिखाई दे रही है। आपको अतिरिक्त जिम्मेवारी के साथ साथ जो है आपका कार्य क्षेत्र और आपका दायरा, आपका पद बढ़ सकता है। तो नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छी स्थितियां मीन राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। वही ऐसे जातक जो स्वयं का कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो एज सच ऐसी कोई समस्या बिजनेस में आपको नहीं आने वाली। व्यापार आपका सामान्य स्थिति में रहेगा। व्यापार में लाभ होना, व्यापार का विकास होने की स्थितियां जो है ऐसे योग बने हुए हैं। लेकिन आपको विशेष रूप से अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। कारण उसका कि वाणी के कारण से आपको पार्टनरशिप में कुछ समस्याओं का सामना जो है आपको करना पड़ सकता है। आपके पार्टनर से आपके कुछ विवाद हो सकते हैं। और ऐसे जातक जो पार्टनरशिप का कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, तो यहाँ मूल रूप से उन्हें अपने वाणी पर, क्रोध पर, एग्रेशन पर जो है नियंत्रण रखना होगा, ताकि पार्टनरशिप जो है वो आपकी अच्छी तरह से चलती रहे और व्यापार में उसका लाभ आपको मिलता रहे। जहां लग्नेश पर 4 से 5 बड़े ग्रह जो है उनका योग बनना, उनकी मौजूदगी वहां है, जो अप्रैल पर्यंत रहना, आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है इन योग के कारण से बन सकती है। उसका कारण कि एग्रेशन, क्रोध और वाणी जो है उसमें आपके विशेष रूप से दोष होना, ये स्थितियां जो है इन योग के कारण से आप में आ सकती है। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगा मीन राशि के उन जातकों को जो वैवाहिक है, उन जातिकाओं को जो वैवाहिक है, कि आपके वैवाहिक जीवन में अप्रैल में अगर मैं बात करूं तो विशेष रूप से जो है अच्छी स्थितियां बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वैवाहिक जीवन में आपके तनाव होना और वाद विवाद होना, साथ साथ जो है विशेष रूप से मतभेद होने की स्थितियां दिखाई दे रही है। तो आपको मूल रूप से जो है अपने क्रोध पर, एग्रेशन पर नियंत्रण करना होगा। और अप्रैल महीने में विशेष रूप से आपको बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार और शनिवार के दिन जो है विशेष ध्यान रखना होगा कि आप क्रोध के कारण से या वाणी में दोष होने के कारण से कहीं जो है अधिक गुस्सा ना करें
और इन दिनों पर आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि आपके विवाद होने की संभावना जो है सप्ताह में इन 4 दिनों में विशेष रूप से बनी रहेगी। तो अप्रैल का महीना मीन राशि के जातक जातिकाओं के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जो है शुभ फलदायक नहीं बन रहा है, तो यहाँ विशेष ध्यान देना होगा। वहीं प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो प्रेम जीवन में भी जो है कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिल सकती है। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल के महीने में विद्यार्थियों को मूल रूप से परिश्रम के उपरांत ही जो है असफलता मिल सकती है, क्योंकि ग्रहों की युक्तियों के कारण से ऐसा जो है विशेष प्रभाव जो है आपके बुद्धि भाव पर जो है या आपकी विद्या के भाव पर नहीं बन रहा है, जिससे कि आपको कुछ ग्रहों का सपोर्ट मिले। तो केवल और केवल जो है अब एकमात्र जो है आपको एकाग्रता के साथ में अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर आपको अध्ययन करते हैं तो आप अपने किसी भी कंपटीशन या अपने शिक्षण से संबंधित परीक्षाओं में जो है उत्कृष्ट परिणाम ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपका परिश्रम ही जो है वो आपको सफलता दिलवा सकता है अप्रैल के महीने में, विशेष रूप से ग्रहों की स्थिति के अनुसार। अप्रैल में लग्न में 4 बड़े ग्रहों का जो है योग होना आपके मान सम्मान में जो है कुछ गिरावट ला सकता है, आपके मान सम्मान में कुछ कमी हो सकती है। आपको विशेष रूप से अपनी वाणी पर, क्रोध पर और एग्रेशन पर जो है ध्यान देना होगा। आपके परिवार, कुटुंब और भाई बहनों का सहयोग जो है आपको न्यून हो सकता है। और अगर अप्रैल के महीने में आप अधिक मान सम्मान की उपेक्षा करते हैं तो इसे आपको छोड़ना होगा, कारण ग्रहों के युक्तियों के कारण से आपके मान सम्मान में कुछ गिरावट आ सकती है। और क्रोध एग्रेशन के कारण से या भावनाओं में बह करके आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि आपको अपमानित होना पड़ सकता है, जलील होना पड़ सकता है समाज में, परिवार में। तो आप विशेष ध्यान रखें कि आप भावनाओं में और क्रोध में बह करके ऐसा कोई डिसीजन ना लें जिससे कि भविष्य में आपको कुछ जो है परेशानियों का सामना करना पड़े। तो सहज रहे और शांत रहें और स्थितियों का आकलन करते हुए जो है आप डिसीजन लें और वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि लग्न जो है वो आपका पीड़ित स्थिति में है, और पीड़ित स्थिति में लग्न होने के साथ साथ आपके लग्न पर जो है द्वादश और अष्टमेश जो है वो मौजूद है, उनकी उपस्थिति आपके लग्नेश में है। और ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों को अपमानित होना पड़ता है, साथ साथ जो है उनके मान सम्मान में कमी होती है। तो ऐसे योग आपके अप्रैल पर्यंत बने हुए हैं। तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें अपने मान सम्मान का कि उसे कहीं ठेस ना पहुंचे और कहीं आपके अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण से आप जो है कहीं अपमानित ना हो और आपको किसी न किसी विशेष रूप से जो है विषय को लेकर के अपमानित होना पड़े। तो इस बातों का आपको ख्याल रखना होगा। निवेश के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो अप्रैल का महीना जो है मीन राशि के जातक, वो जातक जो निवेश में इंटरेस्टेड है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी पर या किसी एलआईसी पर या शेयर मार्केट में निवेश का जो है वो रुचि रखते हैं, तो उनके लिए अप्रैल का महीना जो है विशेष लाभप्रद नहीं है। फिर भी आप अपनी कुंडली के आकलन के अनुसार और अपने विवेक के अनुसार जो है निवेश करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। लेकिन मेरा यहाँ ग्रहों के योग और उनकी स्थितियों को देखते हुए आपसे सलाह है कि आप अप्रैल के महीने में किसी भी प्रकार के निवेश को स्थगित रखें तो ज़्यादा लाभ में रहेंगे। भाग्येश की अगर मैं बात करूं तो भाग्येश मूल रूप से जो है अपने स्थान से नव पंचम योग बनाए हुए है और बृहस्पति का जो है आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा अप्रैल के महीने में। तो भाग्य आपका सहज रूप से जो है साथ देगा। अल्प परिश्रम में जो है आपके कार्य सिद्ध होते रहेंगे। तो भाग्य जो है, भाग्य के लिहाज से जो है आपका बृहस्पति के सपोर्ट के कारण से भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ सकता है। कुछ मानसिक स्ट्रेस जो है वो आपको आ सकता है अपने कार्य में और उन कार्यों को करने में कुछ विलंब हो सकता है। और बृहस्पति और मंगल के प्रभाव के कारण से जो है आपके कार्य बनेंगे जरूर, लेकिन कुछ परिश्रम और मानसिक तनाव के बाद में उन कार्यों की जो है पूर्णावृत्ति होगी, वो पूर्ण होगी और उनका जो रिजल्ट है वो आपके समक्ष आएगा। लेकिन कुछ परेशानियां आपको देखनी पड़ सकती है और परिवार का सहयोग जो है वो न्यून रहेगा, मित्र बंधु का सहयोग आपके न्यून रहेगा। एक और आपको नेगेटिव पॉइंट मैं यह बताना चाहूंगा कि अप्रैल के महीने में विशेष रूप से अगर मैं छठे भाव के दृष्टिकोण से अगर देखूं तो शत्रु और विरोधी जो है अब आप पर और प्रबल हो सकते हैं, हावी हो सकते हैं। शत्रुओं के कारण से कुछ मानसिक तनाव आपको हो सकता है, विरोधियों के कारण से आपको कुछ परेशानियां जो है देखनी पड़ सकती है। शत्रु जो है वो आपकी पीठ के पीछे आपके ईर्ष्यावश जो है वो आपके द्वेष के कारण से आपकी क्रिटिसाइज करना और आपकी जो है न्यूसेंस फैलाना, ऐसी स्थितियां जो है उससे आप रूबरू हो सकते हैं, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। तो यहाँ जो स्थितियां अप्रैल में बन रही है, मूल रूप से आपके विरोधी और शत्रु जो है वो आप पर हावी हो सकते हैं, प्रबल हो सकते हैं। वहीं किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी मुकदमे में जो है आप लिप्त हो सकते हैं, आपका नाम आ सकता है। तो विशेष रूप से आप सावधानी रखें, अपने क्रोध और एग्रेशन और गुस्से पर आप नियंत्रण रखें, धैर्य रखें, तो आप इन स्थितियों से निकल करके
उभर सकते हैं और अच्छी स्थितियों में जो है आप स्वयं को जो है उभार सकते हैं। अब बात करें यात्राओं की, तो यात्राओं के योग बन रहे हैं। उन यात्राओं से शुभ फल जो है आपको मिल सकता है। वो यात्राएं आपकी जो है पर्सनल हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, और आपके कार्य क्षेत्र और व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो आप यात्रा करेंगे उनका आपको शुभाशुभ जो है फल मिलेगा। लाभदायक स्थितियां आपके यात्राओं की बनी हुई है। वहीं अगर मैं बात करूं आमदनी, तो आमदनी के लिहाज से अगर बात करें तो अप्रैल के महीने में मीन राशि के जातकों को आमदनी जो है आपको ऐसा जो है औसत होती रहेगी। आमदनी करने में आप सफल रहेंगे, लेकिन कुंडली में और गोचर के हिसाब से जो है ऐसे योग नहीं बन रहे हैं कि आप धन संचय करने में जो है सफल रहेंगे। धन संचय में आपको परेशानी आ सकती है। बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो अप्रैल के स्थितियों को देखते हुए, ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए जो है विशेष रूप से आपको स्वास्थ्य के प्रति जो है थोड़ा सजग होना होगा। पूर्व में किसी भी समस्या से अगर आप ग्रसित हैं तो वो समस्या जो है पुनः आपको परेशान कर सकती है। साथ साथ जो है स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जो है वो आपके रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मीन राशि के सभी जातकों का स्वास्थ्य खराब रहेगा। केवल और केवल ऐसे जातक जो पूर्व में किसी भी स्वास्थ्य समस्याओं से जो है परेशान है, ग्रसित है, उन्हें विशेष रूप से यहाँ अप्रैल के महीने में सतर्क होना चाहिए। अपने चिकित्सक से सलाह आप लेते रहे अगर उस डिजीज में आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो, और तुरंत चिकित्सक की सलाह लेते हुए उनके परामर्श से जो है आप मेडिसिन लेना शुरू करें तो आप राहत में रहेंगे। और सेहत का विशेष रूप से आप ख्याल रखें क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव रह सकता है। अगर मैं उपायों की बात करूं तो मीन राशि के जातकों को मूल रूप से जो है आपको शिवलिंग पर पंचामृत अर्पण करना लाभप्रद रह सकता है। वहीं बृहस्पतिवार के दिन ठाकुर जी के मंदिर में बृहस्पति का दान करना आपको लाभप्रद रह सकता है। नियमित रूप से पीपल का सिंचन करें रविवार को छोड़ करके, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और गाय के मुख में हल्दी और आटे का पेड़ा बनाकर बृहस्पतिवार को देना आपके लिए श्रेयकर रह सकता है। एक नई राशि के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।